नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर तड़वी नॉलेज कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉलेज कैंपस इंदौर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है। डियर फ्रेंड्स, एमपीपीएससी के यूनिट नंबर 7 में एक टॉपिक है ह्यूमन बॉडी, अपन उसको कवर कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी के अपने पास में लगभग 10 से 15 वीडियोज़ होंगे जिसमें अपन कुछ एमसीक्यूज़ को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी मीन्स मानव संरचना। तो अब ये अपना इंट्रोडक्शन पोर्शन है ह्यूमन बॉडी का। अपन अब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है। तो अपन देखते हैं अपना जो शरीर है वो मिलकर बना है सेल से। सेल का मतलब होता है, हिंदी में होता है कोशिका। क्या होता है, बहुत सारी सेल्स जो होती है मीन्स कोशिकाएं जो होती है, ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर मतलब संरचना, जिनका फंक्शन और जिनका ओरिजिन एक समान होता है, ऐसी सेल्स की कलेक्शंस जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है। अभी जो ऊतक होते हैं इनसे बनता है ऑर्गन मतलब के अंग। अपने बॉडी के अंग बनते हैं। अंग की जैसे क्या होता है, जैसे अपने बॉडी के अंदर अपन देखें जैसे स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, ब्रेन है, ब्रेन मतलब मस्तिष्क है। तो क्या होता है, ये होते हैं अपने शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ऑर्गन किससे मिलकर बने, टिश्यू से। टिश्यू मिलकर बने हैं सेल्स से, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। जैसे कि अपने बॉडी के अंदर ऑन एन एवरेज मतलब ऑलमोस्ट अपने पास में 9 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। किसी बुक में 9 ऑर्गन सिस्टम बताए गए, किसी में 11, किसी में 12 है, या किसी में 13 ऑर्गन सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है। आइडियली क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम तो वही है, बॉडी की वही है, बस एक ऑर्गन को, एक ऑर्गन सिस्टम के 2 नाम रख दें। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताता हूं मैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। अगर कोई बुक वाला चाहे तो स्केलेटल सिस्टम का एक अलग नाम देता है और मस्कुलर सिस्टम का अलग नाम देता है, तो बस काउंट चेंज हो जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम होता है और इन ऑर्गन सिस्टम से हमारी बनती है बॉडी, मतलब हमारी शरीर की संरचना होती है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि शरीर जो है पूरा की पूरा ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनते हैं और ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं मीन्स ऊतक से, और ऊतक किससे बने, सेल से। आइडियली हमारी बॉडी का जो मेन स्ट्रक्चरल जो है, मेन जो फंक्शन होता है वो कौन करती है, सेल करती है। इसलिए जो सेल को क्या बोला जाता है मीन्स कोशिका को क्या बोला जाता है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अपन इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सेल, ठीक है। सेल मतलब क्या है, कोशिका। यह मानव कोशिका का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, मानव कोशिका। और मानव कोशिका को क्या बोला जाता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। विच इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, तो क्या होता है, कोशिका। मतलब हमारे जो शरीर है उसकी मेन जो यूनिट है वो क्या होती है, कोशिका होती है। ये कोशिका का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायग्राम है, इस डायग्राम को अपन बहुत अच्छे से पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर पढ़ने वाले कोशिका के ऊपर, ठीक है। तब मैं आपको हर एक इसका जो है, इसका ऑर्गेनेल्स, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली इसको अपन बोलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको समझेंगे, साइटोप्लाज्म समझेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस मींस केंद्रक, न्यूक्लियोलस, ये सब की सब जो गोल्जी बॉडी है, ठीक है। इन सबको अपन इंडिविजुअल एक एक को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या क्या होता है, ठीक है। और क्योंकि अभी क्या है अपना ओनली इंट्रोडक्शन पोर्शन है ह्यूमन संरचना का, ठीक है। अब अपन देखते हैं कोशिका से क्या मिलकर बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। टिश्यू बनते हैं मतलब क्या होते हैं, ऊतक। टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है ऊतक, ओके। अब क्या होता है, टिश्यू किसको बोलेंगे कि कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनका स्ट्रक्चर, जिनका ओरिजिन और जिनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो उनको एक साथ जब वो काम करती है तो उस सेल्स के ग्रुप को, उस सेल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू बोलते हैं मीन्स ऊतक बोलते हैं, ठीक है। ब्रॉड सेंस के अंदर अपन देखें तो ये टिश्यू कितने होते हैं, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से क्या कि 4 टाइप के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के क्या है, ये अपने बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं मीन्स ऊतक होते हैं, ठीक है।
अपन इस टिश्यू के ऊपर भी एक स्पेशल अपना लेक्चर होगा जिसमें अपन हर एक टिश्यू का बेसिक फंक्शन कहां पर होता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन देखते हैं अपनी जो बॉडी का ऑर्गन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन। तो देखिए ऑर्गन मतलब हमारे शरीर के कुछ बेसिक अंग इसके अंदर बताए गए हैं। जैसे कि अपने शरीर के जो बेसिक अंग है उसमें अपन देखते हैं कि ये क्या है, ये है आपका लंग्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, लंग्स बोलते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, अपन सांस को बाहर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, और ये फंक्शन कौन करवाता है, लंग्स करवाते हैं। ठीक है, देन ये है आपका लीवर। ठीक है, ये जो है तो गॉल ब्लैडर, और ये है पैनक्रियाज, और ये है क्या आपकी इंटेस्टाइन। ठीक है, लाइक अपन देखते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, स्टमक। ठीक है, और ये है हार्ट मतलब हृदय। तो ये क्या है, अपने शरीर के अंग है, और इन जो शरीर के जो अपने ये अंग है, इन अंगों से क्या मिलते हैं, हमारे बॉडी के बॉडी सिस्टम बनते हैं, बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग बुक्स के अंदर इनका जो है तो अलग अलग काउंट होता है। ठीक है, अलग अलग काउंट होता है। क्या होता है कि देखते हैं यहाँ पर मैं आपको 11 ऑर्गन सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक है, और हर एक ऑर्गन सिस्टम का आपको मैं कुछ फंक्शन बताता हूँ क्या क्या होते हैं। जैसे इनको याद रखना है कि हमारे बॉडी में 11 ऑर्गन सिस्टम, तो हम देखते हैं सबसे पहले इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर स्टडी होती है स्किन की। किसकी स्टडी होती है इसमें, स्किन मतलब क्या होती है, त्वचा। ठीक है, त्वचा और नेल्स की इसमें स्टडी होती है। ठीक है, देन स्केलेटल सिस्टम होता है। स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, जो बोन्स होती है। ठीक है, जो बोन की इसके अंदर स्टडी होती है, कितनी बोन है हमारे शरीर में। ऑलमोस्ट एक एडल्ट पर्सन के अंदर कितनी होती है, 206 बोन्स होती है। हर एक अपने पूरे सिस्टम के अपन क्या करने वाले हैं, पूरा की पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले। 206 अगर बोन है तो वो कौन सी बोन कहाँ पर है, कौन सी सबसे छोटी बोन है, कौन सी सबसे बड़ी बोन है। ठीक है, किसके 2 सेगमेंट है, कैसे कैसे मतलब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, हर एक पूरे के पूरे स्केलेटल सिस्टम के हर एक बोन का अपन काउंट करेंगे, कहां पर होती है, उसका क्या नाम है, उसका क्या फंक्शन है, इसको पढ़ने वाले। देन मस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब हमारी बॉडी के जो मसल्स है। ठीक है, मसल्स जो हमारी है उसको अपन स्टडी करेंगे मस्कुलर सिस्टम के अंदर। इसी सीक्वेंस में अपन हर एक ऑर्गन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे फिर है नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम से अपना क्या बना होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, तो उसके अपन स्टडी करेंगे नर्वस सिस्टम में। देन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स में अपन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं अपन, ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या अपन देखिए थायराइड ग्लैंड है जो गले में होती है, एड्रिनल ग्लैंड से। हर एक ग्लैंड की अपन स्टडी करने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। देन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अपने लंग्स एल्विलाई तक। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो एयर जो अपन हवा अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं और हवा को बाहर भेजते हैं, इन सब की अपन स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी भी अपन स्टडी करेंगे। देन डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन देखते हैं कि जो भोजन अपन लेते हैं वो डाइजेशन कैसे होता है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ठीक है, देन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हार्ट मतलब हृदय की स्टडी करते हैं अपन। लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फेटिक सिस्टम का जो ऑर्गन है मतलब स्प्लीन, प्लीहा, उसका स्टडी करेंगे। यूरिनरी सिस्टम में अपन किडनी और नेफ्रॉन्स की स्टडी करते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इन सभी ये जितने भी अपन जो ऑर्गन सिस्टम है अपनी बॉडी के अंदर, उन सबको मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि भाई ये क्या किस ऑर्गन सिस्टम में किसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में किसकी स्टडी करते हैं अपन, हेयर्स। ठीक है, हेयर्स की, स्किन्स की, उससे जुड़ी हुई जो ग्लैंड्स है, और फिंगर नेल्स मतलब जो नाखून होती है, इसकी स्टडी जो होती है तो होती है इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स के अंदर होती है। और इसके क्या है फंक्शन है इंटेगुमेंट्री सिस्टम के, क्या करता है, बॉडी का प्रोटेक्शन करता है, मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में करें तो क्या होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इसको हमेशा नॉर्मल कौन रखता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज करने में स्किन हेल्प करती है। ठीक है, कुछ वेस्ट को एलिमिनेशन करता है। एलिमिनेट करना मतलब हमारी बॉडी के जो भी
बिना काम के अपने शरीर के अंदर अनयूजफुल जो भी पदार्थ होते हैं जो किसी काम के नहीं होते उसको क्या होता है बॉडी से एलिमिनेट करता है, बाहर करता है, ठीक है, पसीने के थ्रू बाहर करवाता है। विटामिन डी की सिंथेसिस होती है, जैसे हमने देखा है कि धूप के अंदर खड़े होने से क्या होता है हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है। सुबह सुबह अगर हम खड़े होते हैं तो उस पर उसको कौन फंक्शन करवाता है, ये स्किन करवाती है। सेंसेशन मतलब जैसे टच, ठीक है, इसकी फीलिंग्स, ठंडा लगना, गर्म लगना। यहाँ पर क्या होता है हमारी स्किन पर नर्व सप्लाई होता है, सेंस जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन से जो नर्व निकलती है, ठीक है, उसका सप्लाई होता है वहाँ पर, तो उससे क्या होता है हमें सेंसेशन फील होते हैं। इसके अलावा जैसे पेन होता है, दर्द हो रहा है, गर्म लग रहा है, फिर कोल्ड लग रहा है, ठंडा लग रहा है, उसकी फीलिंग्स हमें कौन करवाती है, स्किन, ठीक है। इसके अलावा स्किन का दूसरा फंक्शन है स्टोरेज करना। स्टोर करना मतलब कि पदार्थों को जमा के रखना, इकट्ठा करके रखना इमरजेंसी में काम आने के लिए। तो किसका स्टोरेज होता है, फैट। फैट मतलब एनर्जी का स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब क्या होता है, किसी स्किन के अंदर जितना फैट होगा उतना वो इंसुलेशन होगा, मतलब जो बाहर का फैक्टर है, जैसे ठंड है तो ठंड क्या होता है मोटे इंसान को कम लगती है क्योंकि उस स्किन के नीचे क्या जमा हुआ है, फैट जमा हुआ है। तो ये था अपना इंटेगुमेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट अपने पास में जो सिस्टम है उसको अपन देखते हैं तो स्केलेटल सिस्टम। अब ये जो स्केलेटल सिस्टम है इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया कि स्केलेटल सिस्टम में अपन किसकी स्टडी करते हैं, बोन्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, मीन्स अस्थियों का अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये देखिए हमारे बॉडी के अंदर पूरी पूरी बोन्स है, लगभग कितनी होती है, 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और सबसे छोटी बोन्स का नाम स्टेप्स है, ठीक है, जो हमारे कान में होती है। और सबसे बड़ी बोन का नाम क्या है, फीमर, जो ये रही फीमर, ठीक है, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है। तो अपन इस टाइप से स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हुए जो भी फैक्ट है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इसके जो फंक्शन होता है क्या, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जैसे हमारे जो थोरैक्स है इसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है, छाती के अंदर जो ऑर्गन जैसे हार्ट और लंग्स है, तो उसको प्रोटेक्शन करता है ये बोन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ लग भी जाए तो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज नहीं होता है, ठीक है। देन क्या करता है, मसल्स को सरफेस प्रोवाइड करता है, यहाँ पे मसल्स यहाँ पर क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है, बोन के साथ में जुड़ जाती है, इसको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, घूमने फिरने में। देन ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कैसे करता है, ब्लड सेल्स कैसे, आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिका है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो इनका जो निर्माण होता है बोन के अंदर ही होता है। हम जब स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि जो लॉन्ग बोन होती है उनके अंदर क्या होता है, रेड बोन मेरो होता है, येलो बोन मेरो होता है। तो उसके अंदर जो होता है तो ब्लड की जो सेल्स होती है, मतलब आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का इसके अंदर निर्माण होता है। इसके अलावा क्या करता है, ये जो बोन्स होती है वो स्टोर करती है, किसको स्टोर करती है, मिनरल्स और लिपिड को, ठीक है। फैट मतलब लिपिड, और मिनरल मतलब क्या होता है, जो बोन है हमारी कैल्शियम और फॉस्फेट के मिनरल्स को ये स्टोर करके रखती है। ओके, तो ये क्या हो गया अपना स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन स्केलेटल सिस्टम के बाद में क्या है, मस्कुलर सिस्टम है अपने पास में। अब ये जो मस्कुलर सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम में अपन देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे मसल्स की स्टडी करते हैं अपन, जो जैसे स्केलेटल मसल उसको बोलते हैं जो मसल्स बोन के साथ में, मीन्स अस्थियों के साथ में जुड़ी भी है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ टेंडन, टेंडन की हेल्प से ये जुड़ी होती है, ठीक है। आप लोगों ने सुन के रखा होगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ में जोड़ता है, और एक होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट बोन्स को बोन्स के साथ में जोड़ता है, ठीक है। खैर अपन जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन सिस्टम को तो हर चीज आपको अच्छे से क्लियर से बता दी जाएगी, और हर एक पॉइंट को जो पॉइंट एग्जाम में आता है उसके ऊपर हाईलाइट भी किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए टेंडन की बता रहा है यहाँ पे कि टेंडन की हेल्प से क्या होती है, मसल्स बोन के साथ में जुड़ी भी रहती है। तो देखते हैं अपन के मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन क्या है, तो मूवमेंट करने में, घूमने फिरने में, वॉकिंग करने में अपनी ये हेल्प करता है। देन पोस्चर को मेंटेन करता है, हमें समझ जैसे खड़े हैं, चल रहे, घूम रहे, फिर रहे, तो उस पोस्चर को ये मेंटेन करता है, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस करता है। मसल्स में क्या होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो वहां से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यह आपका स्केलेटल सिस्टम, सॉरी मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद में अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के आइडियली क्या है, यहाँ पर दो भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है, ब्रेन आता है,
और होता है स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। उसके बाद में पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितना भी नर्व सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर, जैसे जो लाइनिंग दिख रही है ना आपको ये ब्लू कलर की, ये सब नर्व है ये, ठीक है, इसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है इनके क्या क्या फंक्शन है अपन देखते हैं। तो क्या करता है, नर्व इंपल्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, मीन्स क्या होता है, बॉडी की जो भी एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करना कौन करवाता है, ये नर्वस सिस्टम करवाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के बाहर और अंदर जो कुछ भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, जैसे बॉडी का मतलब बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उन सबको क्या कौन रेगुलेट करता है, नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। पूरा की पूरा कंट्रोल कहाँ पर होता है, नर्वस सिस्टम के पास में हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन का मतलब क्या है। आइडियली जो ग्लैंड्स है ना, ये जो ग्लैंड क्या करती है, जो सिक्रेशन करती है, हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है, हार्मोन हो या फिर एंजाइम, आइडियली क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ये अपना सिक्रेशन सीधा ब्लड के अंदर भेजती है डायरेक्टली, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं अपन, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो जैसे देखते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी क्या होती है, यहाँ पर ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप से देखिए तो पीनियल ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड अपने जो गले में होती है, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे की ओर होती है। तो ये सब के सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड जो कहाँ पर होती है, किडनी के ऊपर होती है, ठीक है। देन पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज एक मात्र ऐसी ग्लैंड है जिसको जिसके दोनों फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन भी, एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड। और ये एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज कौन सी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ठीक है। देन टेस्टिस है जो मेल के अंदर होते हैं, ठीक है, और जो ओवरी होती है फीमेल के अंदर होती है। तो ये हार्मोन्स रिलीज करती है, सेक्स हार्मोन को ये रिलीज करती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, अपना जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव फंक्शन वर्क करते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी अपन करने वाले एंडोक्राइन सिस्टम में करेंगे। हर एक ग्लैंड की स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक पोजीशन और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसको अपन हाईलाइट करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड के बस एंडोक्राइन सिस्टम के बाद में अपन देखते हैं तो जो नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं अपन इसको, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोला जाता है श्वसन तंत्र बोलते हैं अपन इसको। तो इस श्वसन तंत्र के अंदर किसके अपन स्टडी करते हैं, तो देखते हैं हम जो नोज से स्टार्ट हो रहा है, जैसे नोज, उसके बाद में आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ठीक है। इसकी अपन स्टडी करते हैं कैसे एयर अंदर आती है, हमारे लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स में से कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, इसकी स्टडी की जाती है। इससे जुड़े हुए मैन में क्वेश्चंस पढ़ते हैं अपन, जैसे कि अपन देखते हैं ये जो लैरिंग्स है, ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, वॉइस जनरेट होती है, ठीक है। ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है, ठीक है, विंड पाइप बोलते हैं अपन इसको। तो कुछ ऐसे बेसिक चीजें होती है इसके अंदर, इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की या फिर श्वसन तंत्र की जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोला जाता है एल्वियोलाई। उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। ये जो एल्वियोलाई कहाँ पर होती है, लंग्स के अंदर होती है। तो क्या होता है, अपन हर एक ऑर्गन सिस्टम को पढ़ने वाले बेसिक से बहुत अच्छे से, ये सिर्फ और सिर्फ अपना क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र का फंक्शन क्या है, ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना किसका, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, मतलब ऑक्सीजन को बाहर से एटमॉस्फेयर से लेकर लंग्स के अंदर भेजना और लंग्स के जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में भेजना, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में अपन देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है अपना, ये पाचन तंत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसको, पाचन तंत्र बोलते हैं। और ये स्टार्ट होता है माउथ से लेकर तो कहां तक होता है, ये एनस तक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, या फिर जिसको जीआई ट्रैक भी बोला जाता है, जिसके अंदर देखो स्लाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि जो अपने मुंह में होती है, इससे स्लाइवा बनता है, लारो बनती है लार, ठीक है। जिसे अपना माउथ जो होता है तो क्या होती है, हमेशा मॉइस्ट बना रहता है। इसमें अपन माउथ के अंदर जो कुछ वैसे टंग है, टीथ है, इसकी स्टडी करेंगे, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
फेरिंग्स है, फेरिंग्स देखना ये रेस्पिरेटरी ट्रैक का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव ट्रैक का भी पार्ट है, ठीक है। देन ईसोफेगस होता है, अगली जो पूरी नलिका है इतनी बड़ी, क्या है ये ईसोफेगस है, जिसको फूड पाइप बोला जाता है, ठीक है। उधर अपन ने पढ़ा था विंड पाइप श्वसन तंत्र में, इसमें क्या है फूड पाइप, ठीक है। ये है लीवर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन यकृत। ये जो ग्लैंड है एक, ठीक है, अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या है लीवर है। अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन, तो क्या होता है लीवर होता है, ठीक है, मतलब यकृत होता है। हाँ, लेकिन ये पूछा जाए अगर कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो स्किन होता है, मतलब त्वचा, ठीक है। लेकिन इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन, अंदर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है लीवर। यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ईसोफेगस के बाद में क्या होता है, जैसे स्टमक होता है, सीक्वेंस से अगर अपन देखें तो क्या होता है स्टमक होता है, देन क्या होता है इधर डिओडिनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन, ये पैनक्रियाज, यहाँ पर ग्लैंड, ये सब क्या होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मेन ऑर्गन्स के साथ में कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन्स भी है जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के। इंजेक्शन मतलब क्या होता है फूड को अंदर लेना, खाना मतलब, ठीक है। सिक्रेशन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या करता है सिक्रेशन करता है, फ्लूइड लिक्विड को सिक्रेट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जैसे जीआई जूस बोलते हैं अपन जिसको। देन डाइजेशन होता है मतलब फूड का उस्मा पार्टिकल में ब्रेक डाउन होना, ठीक है। जो फूड होता है वो मैकेनिकली, केमिकली और एंजाइमेटिकली डाइजेस्ट होता है, ठीक है। हर चीज को अपन इस सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकले हैं, वो कहा जाता है सीधा ब्लड के अंदर जाना, उसको क्या बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। और होता है डिफिकेशन, डिफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मीन्स जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, जो भी वेस्टेज है वो उसका शरीर से बाहर होना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन डिफिकेशन। ये एनस के थ्रू होता है, रक्तम से होते हुए एनस के थ्रू क्या होता है बॉडी से बाहर हो जाता है, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। तो यह है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब के पाचन तंत्र। इसके बाद में अपन देखते हैं का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है, कार्डिक सिस्टम भी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं अपन, हार्ट मतलब हृदय, ब्लड वेसल्स, ठीक है, सॉरी ब्लड और ब्लड वेसल्स की अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे रिलैक्स होता है, एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, इस सब की अपन स्टडी करने वाले। क्या होता है ब्लड प्रेशर, ये पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल जो होती है तो हार्ट के अंदर ब्लड लाती है, कौन सी हार्ट से ब्लड को लेके जाती है, ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कई बार कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो आइडियली क्या होता है कोरोनरी आर्टरी के अंदर होते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, इस हार्ट को ही क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये अपन स्टडी करेंगे इसके अंदर, मतलब हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इसके अंदर कवर किया जाएगा जो कि एग्जाम्स के व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आने की उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में अपन देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को क्या बोला जाता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हमारी बॉडी का जो होता है तो क्या करता है प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे, ठीक है, हमारी क्या करता है रक्षा करता है। और इसके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स इंक्लूड है, तो ये है टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और इसके अलावा क्या होता है थाइमस, ठीक है, और स्प्लीन, खास करके क्या होती है स्प्लीन, ठीक है, इसको हम प्लीहा बोलते हैं, जो स्टमक के पीछे की ओर होती है। तो इसकी अपन स्टडी करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कि हमारा इम्यून सिस्टम के अंदर कौन सी सेल्स है जिसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद में अपन देखते हैं तो क्या है यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि किस टाइप से हमारी किडनी के अंदर यूरिन बनता है, ठीक है। ये क्या है किडनीज है, इसके अंदर किस टाइप से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, फिर यूरिन बनता है और इस यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है वो यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर इकट्ठा रहता है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तो हम किसके लिए जाते हैं यूरिन के लिए, यूरिनल जाते हैं अपन, ठीक है। और वो इस यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है बॉडी से बाहर हो जाता है यूरिन। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। पूरी की पूरी अपन यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। इसके जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या होता है नेफ्रॉन, ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी मतलब क्या होता है नेफ्रॉन, ठीक है।
तो ये जो यूरिन के कुछ फंक्शंस हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं यूरिनरी सिस्टम के बाद में क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अभी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं इसको भी अपन स्टडी करने वाले बहुत अच्छे से, जिस इनके जो फंक्शन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पर्म और oocyte का फॉर्मेशन करते हैं, स्पर्म और oocyte। ठीक है, oocyte जो होता है मतलब जिसको अपन ओवा भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर जिसको और क्या बोलते हैं अपन, अंडाणु। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ होता है, महिलाओं के यहाँ पर ओवरी के अंदर होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर क्या है, मेल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो गोनेड होते हैं कुछ हार्मोन सिक्रेशन करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल्स के अंदर किसका होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है इसके अलावा क्या होता है, गैमेट को स्टोर करना। गैमेट मतलब क्या होता है, स्पर्म और oocyte मतलब शुक्राणु और अंडाणु का ये स्टोर भी करते हैं। तो मेल के अंदर क्या होता है, गैमेट क्या होता है, शुक्राणु होता है मेल के अंदर। इसको फॉर्मेशन करने के साथ में, इसको बनाने के साथ में उसका स्टोरेज भी होता है। और महिलाओं के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर पार्ट अपन पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड। ठीक है, जो क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन करती है। ठीक है, दूध का फॉर्मेशन करती है, जो कि डिलीवरी होने के बाद में जो फीटस होता है उसको मदर दूध पिलाकर उसका नरिशमेंट करती है। तो इसकी स्टडी अपन करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये थे अपने इंट्रोडक्शन पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जिसके अंदर सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि अपने बॉडी के अंदर इस टाइप से इतने इतने ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, हर एक ऑर्गन सिस्टम को अपन अलग अलग लेक्चर्स के अंदर, हो सकता है किसी ऑर्गन सिस्टम को अपन एक वीडियो में, किसी को 2 से 3 वीडियो में भी अपन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गन सिस्टम्स को अपन पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट होंगे अपन इसको कवर करने वाले हैं। अगर आपको इन वीडियोस का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टेलीग्राम चैनल जो है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर देख के रखा है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू बने रहिए, ताकि आपको कंप्लीट हम आपको यहाँ से मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सके और एग्जाम की तैयारी करने में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू।